समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के अनूठे मंच पर आपका स्वागत है, जहां आपके विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य गुरुदेव 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से समाधान प्राप्त होते हैं। आँखों में विनय लेकर, होठों पे भजन लेकर, गुरुवर तेरे चरणों में हम अपने ये विकल्प लेकर, हमें कौन दुखी करता और कौन सुखी करता, हम जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, देना आशीष हमें, सुख दुख से उठे ऊपर। तो अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए आगम के परिप्रेक्ष्य में, जिससे हम आकुलता रहित हो सकें एवं आकुलता रहित होके हम समता के भाव में जिएंगे, और समता का भाव ही हमारे उज्जवल भविष्य का मार्ग है। मैं परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि वे इस संकल्प विकल्प श्रृंखला को गति प्रदान करें। परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज। नमः श्री वर्मानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते, यदि विद्या दर्पणायते, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सविसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विकल्प तो विकल्प ही होते हैं, और विकल्प विकल्पों को ही उत्पन्न करते हैं, लेकिन वही विकल्प जब समीचीनता को प्राप्त करते हैं तो वह विकल्प निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करा देते हैं। ऐसे वह निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कराने का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान, और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से एक अनजाना अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, तादात्म्य संबंध की परिभाषा आगम के अनुसार क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जिनागम में आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे संबंधों की व्याख्या की। कुछ संसार में बांधने वाले संबंध है,
कुछ संसार से निर्वृंत करने वाले संबंध। ये जो तादात्म्य संबंध कहा है वह शब्द ही हमें उस संबंध के विषय में स्पष्टीकरण करता है। तद आत्म संबंध, इन दो शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है तद और आत्म। तद यानी वैसा और आत्म यानी एक रूप। उसके जैसा ये और इसके जैसा वो, ऐसा जहाँ संबंध बनता है वह तादात्म्य संबंध कहलाता। जैसे कि जो एक दूसरे में मिलने पर बिल्कुल एक दूसरे जैसे होते हैं, ऐसे उस संश्लेष संबंध के जैसा ही यह एक संबंध है। पर दूध और पानी के मिलने से जो संबंध बनता है वह संश्लेष संबंध कहलाता है। वे दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य मिलने पर जो संबंध है वह संश्लेष संबंध है। पर जो उसके स्वरूप रूप से ही उसकी मिलावट बनकर ही बना है, ऐसे संबंध को तादात्म्य संबंध कहते हैं। दृष्टांतों से हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो दूध और पानी का संबंध है वह संश्लेष संबंध है, वहीं पर जो जीव का और ज्ञान दर्शन का संबंध है वह तादात्म्य संबंध है। तद आत्म संबंध, उसका आत्मा ही जो है, ऐसा वह संबंध तादात्म्य संबंध रूप स्वीकार किया गया। जैसे कि अगर पुद्गल की अपेक्षा से उसके विषय में हम समझें तो पुद्गल की अपेक्षा से जो आचार्य भगवंतों ने दृष्टांतों में बहुत सारे स्थानों पर मिश्री आदि का दृष्टांत दिया है। मिश्री शक्कर की जो मिठास है वह उसके आत्मस्वरूप रूप ही होने से उसे तादात्म्य संबंध कहा गया। अग्नि की उष्णता, जीव का ज्ञान दर्शन, ये कथनचित अपेक्षा से ये तादात्म्य संबंध के दृष्टांत हम समझ सकते, क्योंकि दृष्टांत तो परिपूर्ण रूप से एक देश होते हैं 100% सही नहीं होते, पर तादात्म्य संबंध की अगर परिभाषा करेंगे तो उसके आत्म स्वरूप को, यानी उसके स्वरूप के साथ जो संबंध है, वस्तु का वस्तु के स्वरूप के साथ जो संबंध होता है उसे तादात्म्य संबंध कहा। जीव का ज्ञान दर्शन और जीव, इन दोनों का वह तादात्म्य संबंध है। तद आत्म संबंध ही तादात्म्य संबंध है। स्वरूप का व्याख्यान करने वाला, स्वरूप को समझाने वाला, बताने वाला जो संबंध है वह तादात्म्य संबंध है। यही आपके लिए सम्यक संबंध। श्रीमती सुषमा राकेश जैन मड़ौरा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी जियो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। तो गुरुदेव, यह सब कहने सुनने में तो बहुत सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन उसे दूर करना बहुत कठिन है। तो इसे आसान कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो कहा है वह करना और जो करना है वही कहना, यही श्रेष्ठ काम है। पर साहित्य की भाषा में बहुत सारी पंक्तियों को कहा जाता है, बोला जाता है, और उनको जीवन में उतारना भले ही हमें कठिन सा प्रतीत अवश्य होता है, पर सर्वथा वह असंभव भी नहीं होता। असंभव बात भिन्न है और कठिनाई से प्राप्त होने वाला विषय भिन्न। जो फूलों की तरह और खुशबू की तरह आदि आदि दृष्टांतों के द्वारा जो जीवन के जीने के तरीके बताए जाते हैं, वह मात्र कहने के लिए नहीं है, अपितु वास्तव में उसे हम चाहे तो अवश्य ही धारण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते। पर वह अवश्य ही हमारे लिए कठिनाई से प्राप्त होने वाले होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वह प्राप्त हो नहीं सकते। क्योंकि आप महसूस करना कि एक व्यापारी को पैसा कमाना भी कोई आसान बात नहीं है। एक बालक को पढ़ाई करना ये भी आसान बात नहीं है। जीवन में या गृहस्थी में जीते हुए उस गृहस्थावस्था को परिपूर्ण रूप से व्यवस्थित करना ये भी किंचित भी आसान बात नहीं है, ये भी कठिन सी ही बात है। पर जैसे अभ्यास होने
पर व्यक्ति घर गृहस्थी चलाना, पढ़ाई करना, व्यापार करना आदि सब कार्य आसानी से करने लगता है। ऐसे ही अगर भीतर से जीव ने निर्णय कर लिया कि मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो नियम से अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने का वो पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकता है। भले ही कुछ बातें कठिन ज़रूर लगती है, पर कठिन कठिन कहते हुए हम उस वस्तु से, उस जीवन से या उस जीवन के पहलू से कब तक दूर होते रहेंगे। क्योंकि एक बालक के लिए रोटी पचाना भी कठिन थी, गाय भैंस का दूध पचाना भी कठिन था, पर माँ ने जैसे 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच धीरे धीरे करते करते उसकी पाचन शक्ति बढ़ाई थी और उसको रोटी, बाटी, घी सब कुछ पचाना सिखा दिया था। ऐसे ही जीवन का जो पहलू बताया गया है वह भी हम अगर सोचे, निर्णय करें, तो क्रम क्रम से, अभ्यास से हम अपने जीवन को उस खुशबू की तरह बिखेर सकते हैं और अगर प्राप्त कर सकते हैं तो फूल की तरह भी प्राप्त कर सकते। पर आवश्यकता हमारे भीतर के सम्यक निर्णय की है। हम परिस्थितियों को किस हिसाब से देखते हैं, उस आए हुए उन विपरीत घटनाओं को या विपरीत घटनाक्रम को हम किस तरह से ठीक करने का पुरुषार्थ करते हैं, या उस विपरीतता से हमने किस प्रकार की सीख प्राप्त कर ली, आने वाले समय में उस सीख से मैं कैसे संभल रहा हूँ, इन सभी कारणों से हम अपने जीवन को सुगंध की तरह और फूल की तरह अवश्य ही बना सकते हैं। ये मात्र शब्दों की बातें नहीं हैं, अपितु उसको हम चाहे, निर्णय करें तो नियम से अपने जीवन में उसे धारण कर सकते, प्राप्त कर सकते। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो भी लिखा जाता है कहीं ना कहीं वह देखकर या किसी न किसी ऐसे आदर्श व्यक्ति को, उत्कृष्ट व्यक्ति को देखकर ही किया जाता है। और इसलिए भले ही कठिन सा महसूस हो, प्रारंभ अवस्था में हर व्यवस्था, हर कार्य कठिन लगता है। जैसे माँ आपने पहली बार रोटी बनाई होगी, तो रोटी बनते समय भी कहीं भारत पाकिस्तान, कहीं काली, कहीं कच्ची, कहीं कुछ, ऐसा सब कुछ हुआ था। तो पहली बार बनाते समय आपको वो कठिन ज़रूर लगी थी, पर जैसे ही उसका अभ्यास किया वह भी अच्छी बनने लगी। ऐसे ही जीवन को हम अगर अच्छे बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं तो नियम से उसको समझे, अनेक विषमताओं को समताओं में बदलने का पुरुषार्थ करते रहे। विपरीत समय में भी अपनी मनस्थिति को ठीक करने का पुरुषार्थ करें। परिस्थिति की वजह अगर हम अपने मनस्थिति को ठीक करने का प्रयास करेंगे तो नियम से ही हम अपने जीवन में फूलों की तरह खुशबू को बिखेर भी सकते हैं और कली की तरह खुशबू को बांध के अपने जीवन को सुगंधित और अच्छा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सोच रखें, दृष्टि रखें, तो हम भी अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शशि जैन, कटरा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सामायिक और ध्यान में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सम धन आय धन इक, यानी समता परिणामों के साथ अपने आत्मा के पास या प्रभु के पास पापों से बचते हुए पहुंचना, इसका ही नाम सामायिक। जो सर्व सावध योग, यानी जो सभी पाप रूप योगों का त्याग किया जाता है, ऐसे त्याग रूप क्रिया के साथ जो देव वंदना की जाती है उसे सामायिक कहा। सामायिक एक चारित्र भी है जो निर्ग्रंथ मुनिराजों की अपेक्षा से कहा गया है और श्रावकों की अपेक्षा से जो 3 समय की देववंदना समता परिणामों के साथ पापों से रहित होकर कही गई है, उसका भी नाम सामायिक है। साथ साथ जो ध्यान है वह एकाग्रता से, मन की एकाग्रता से चिंता का निरोध करते हुए किसी एक विषय में किसी एक समय के निर्धारित काल तक अपने मन को बांध के रखना, एकाग्र करके रखना, इसका ही नाम ध्यान कहा गया है। कथनचित सामायिक और ध्यान समानार्थी जरूर लग सकते हैं, पर जो ध्यान की आवश्यकता या ध्यान को भिन्न प्रकार से समझा है और आचार्य भगवान ने सामायिक को भिन्न प्रकार से कहा गया।
मुनिराजों की अपेक्षा से सामायिक चारित्र है, पर ध्यान कोई चारित्र नहीं है। ध्यान को तप के श्रेणी में लिया गया। उस सामायिक को श्रावकों की अपेक्षा से वह सामायिक प्रतिमा में ग्रहण किया गया है, और श्रावकों के लिए वह आत्र रौद्र ध्यान की मुख्यता से उनके लिए पाप का आश्रय बंध करने वाले वह ध्यान कहे गए। ये दोनों प्रकार से ध्यान को और ध्यान के भेदों को समझने की आवश्यकता है। जो श्रावक प्रतिदिन प्रति समय कर रहा है, जिससे पाप का बंध होता है, वह आत्र रौद्र ही ध्यान है। और आत्र रौद्र परत्यागम तद्धि सामायिकम मतम, इस प्रकार की बात करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि आत्र रौद्र ध्यान का त्याग करते हुए ही जो जीव की समता परिणामों से युक्त परिणति चल रही है, वही उसकी सामायिक है। सामायिक में ध्यान हो सकता है, और कथनचित ध्यान करते समय भी समता की यानी सामायिक की आवश्यकता है। इसी कारण से वह कर्मों की निर्जरा आदि कर सकता है। तपों में उत्कृष्ट तप अगर कोई अंतरंग तप में कहा गया है तो वह ध्यान है, पर सामायिक कोई तप नहीं है। सामायिक मुनिराजों की अपेक्षा से आवश्यकों में ग्रहण किया गया। भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से उन दोनों के अंतरों को और उन दोनों की समानता को भी कथनचित हमें समझने की आवश्यकता है। किसी अपेक्षा से दोनों में समानता है, क्योंकि ध्यान में भी मन की एकाग्रता होती है, और वह धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, तो कथनचित वहाँ समता परिणाम होने से उसे हम सामायिक भी कह सकते हैं। और सामायिक में मुनिराज बैठे हैं, वहाँ भी वे ध्यान आदि कर सकते हैं। श्रावक भी उस धर्म ध्यान को उस सामायिक आदि में प्राप्त कर सकता है। इस अपेक्षा से ध्यान में और सामायिक में कथनचित एकता है, कथनचित अंतर है, और कथनचित भेद अभेद दोनों होने से ये ध्यान और सामायिक की व्याख्या आपको सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं मोदी राजकुमार जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ, गुरसराय उत्तर प्रदेश से। दुई मुनिवार के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। कृपया मुनिवार, मेरा शंका है कि मंदिरों में छोटी छोटी मूर्ति 1-2 इंच की मूर्ति होती हैं, तो उनकी मुँह, कान, नाक कुछ भी नहीं दिखता है। उनका हम मार्जन करते हैं या अभिषेक करते हैं, उसमें हमको कोई पाप लगता है कि नहीं? कृपया समाधान करें। कई सारे मंदिरों में ये वर्तमान में बहुत सारे विकल्प उठते दिख रहे कि पूर्व काल में यानी प्राचीन काल में पूर्वजों ने छोटी छोटी भी बहुत सारी प्रतिमाएं विराजमान कर दी, जिसको वर्तमान में लंबे समय में उनका प्रक्षालन, पूजन, अभिषेक आदि करने के निमित्त से उन धातुओं का और पाषाण की प्रतिमाओं का भी क्षरण हो चुका। और जो क्योंकि वो 2 इंच, 3 इंच या 5 इंच की जो छोटी प्रतिमाएं हैं, उनको किसी भी प्रकार से सुधारने की संभावना नहीं होती। धातु की प्रतिमा तो किसी भी प्रकार से तथित उसी अवस्था में सुधारना संभव हो ही नहीं सकता। पत्थर की प्रतिमा में तो फिर भी कुछ सुधार की गुंजाइश हो भी सकती है, पर धातु की प्रतिमाओं को किसी भी प्रकार से सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर ऐसी उन प्रतिमाओं का जिनका अंग उपांग घिस चुके हैं या अवशेष ही नहीं है, ऐसी प्रतिमाओं को आचार्य भगवंतों ने पूजा अभिषेक आदि करने के लिए निषेध कहा है। अगर ऐसी उन प्रतिमाओं का जीव प्रक्षाल, पूजा, अभिषेक आदि करता है तो नियम से उसे विपरीत फल ही उसका प्राप्त होता है। और इसके लिए एक आचार्य भगवंतों ने जो व्यवस्था बताई है वह तात्कालिक उस प्रतिमा की क्या स्थिति है, किस प्रकार से उसका क्या हो सकता है, उन सभी बातों को समझकर परिपूर्ण रूप से अगर उस किसी एक प्रतिष्ठाचार्य या किसी पंडित जी आदि को ले जाकर उसकी स्थितियां बता दी जाए कि ये ऐसी प्रतिमा है, इसका क्या किया जाए, तो उनके मार्गदर्शन में उनको अन्यत्र कहीं रखने की या उनके हिसाब से जैसी जैसी वे व्याख्या करे या जैसी जैसी वो उस प्रतिमा के लिए निर्देशन दे दे कि इसको ऐसा करना है, इसके पुनः प्रतिष्ठित किया जा सकता है या इसको ठीक किया जा सकता है, इसका कुछ
निष्ठापन करना या जो कुछ भी वह तात्कालिक व्यवस्था को समझकर वह पंडित जी प्रतिष्ठाचार्य जी आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस विषय में आप प्रतिष्ठाचार्य पंडित जी के सलाह से कार्य करें, क्योंकि बिना सलाह से अपने विवेक से काम भी करोगे तो वह हमारे लिए दोषपूर्ण हो सकता है। इसलिए किसी समझदार व्यक्ति की, पंडित, प्रतिष्ठाचार्य आदि की सलाह लेकर उनके मार्गदर्शन से अगर इन कार्यों को करेंगे तो लंबे समय के लिए वह हमें पुनः पुण्यवर्धन के लिए निमित्त बन सकता है, अन्यथा वह पापवर्धन का ही कार्य करने के लिए हमारे लिए बंध का ही कारण बन सकता है। इसलिए इन कारणों से बचने के लिए किसी प्रतिष्ठित, यानी क्योंकि आज हर कोई पंडित और हर कोई अपनी ज्ञान की बातें देने वाला है, ऐसी मात्र ज्ञान की बातें पंडिताई बिखेरने वाला नहीं। जो वास्तव में आगम का ज्ञाता है, जिसने प्रतिष्ठा ग्रंथों को पढ़ा है, वो जानता है। ऐसे कोई अनुभवी पंडित प्रतिष्ठाचार्य के पास पहुंचकर या उसे वहां बुलाकर उसके विषय में सलाह करते हुए उसके व्यवस्था को बनाने का पुरुषार्थ करना होगा, क्योंकि आगम में उसकी बहुत सारी व्यवस्थाएं बताई गई है। उसकी कैसी अवस्था है प्रतिमा की, उस हिसाब से उसका निष्ठापन करके क्या किया जाना चाहिए, संग्रहालय में रखना चाहिए या और क्या क्या है, वह तात्कालिक परिस्थिति और उस अवस्था को देख के ही निर्णय किया जा सकता है। वह उनसे ही आप समझकर उसका और विस्तार करें। पर जब तक उसको व्यवस्थित नहीं करेंगे और फिर भी उसका प्रक्षालन, पूजा, अभिषेक चल रहा है तो नियम से करने वाले को दोष लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ है। श्रीमती सुषमा जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है, जैसे हम बोलते हैं 2.5 में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलते हैं, तो क्या इसमें वर्तमान की मुनियों की भी को भी गिना जाता है? अगर हाँ तो एक संख्या फिक्स कैसे है, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। 3 कम 9 कोटि, ये जो संख्या मुनिराजों के निमित्त से प्राप्त होती है माँ, ये संख्या शाश्वत संख्या कही जाती है। ये संख्या न कम होती है न ये संख्या कभी बढ़ती है। इसके पीछे ये मुख्य कारण है कि ये संख्या आचार्य भगवंतों ने शाश्वत संख्या कही है मुनिराजों की गणना की अपेक्षा से। और ये मात्र मुनिराजों की संख्या नहीं है, अपितु सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों की ये संख्या कही गई है। और ये संख्या क्यों घटती बढ़ती नहीं है, इसके पीछे भी आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छा तर्क और आगम का प्रमाण बताया। जो मुनिराजों का 6वां गुणस्थान होता है, उस 6वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक जीवों की, यानी उन निर्ग्रंथ मुनिराजों की ये परिपूर्ण रूप से एकत्रित की गई हुई संख्या है। यानी 6वां गुणस्थान, 7वां गुणस्थान, 8वां, 9वां, 10वां, 11 या 12 दोनों में से एक, और 13वां और 14वां, इन सभी गुणस्थानों की अपेक्षा से जब उन संख्या को संग्रहित किया जाता है तो वह पूर्ण शाश्वत संख्या 3 कम 9 कोटि, इस संख्या को प्राप्त होने वाली, कीने वाली वह संख्या कही गई। ये भी बात हमें समझनी होगी, ये संख्या सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराजों की होने के अपेक्षा से वर्तमान में भी जो इस ढाई द्वीप में या इस भरत क्षेत्र में भी, भारत देश में भी जो सच्चे भावलिंगी मुनिराज है, उनकी भी संख्या की गणना इस 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की संख्या में ही आती है। ये भी परम सत्य है। खोटे पंचम काल में बहुत सारे जीवों का अभिप्राय है कि भावलिंगी मुनिराज नहीं है, भरत क्षेत्र में नहीं है। ये उनकी संकल्पना झूठी है, भ्रम है। इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में भी, भारत देश में भी सच्चे भावलिंगी मुनिराज है और उनकी भी संख्या वहाँ पर जुड़ती है। पर प्रतिदिन आपको कहीं दीक्षा होते हुए देखने में मिलती है, किसी की समाधि होते हुए देखने में मिलती है, पर फिर भी वह 3 कम 9 कोटि ही कैसे बने रहते हैं? इसके पीछे आगम में आचार्य भगवान ने ये तर्क और ये प्रमाण दिया है कि ये जो संख्या 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक है, तो जैसे ही वे मुनिराज दीक्षा लेके 6वें गुणस्थान में यहाँ पहुँचते हैं, वैसे ही 14वें गुणस्थान से कुछ जीव निर्माण को प्राप्त होते, क्योंकि ये पूरे
ढाई द्वीप की संख्या है मात्र भरत क्षेत्र, आर्यखंड या जम्बूद्वीप की नहीं, अपितु ढाई द्वीप में जहाँ मनुष्य क्षेत्र है, जहाँ से निर्वाण को जाने की संभावना है, वहाँ मुनिराज होते हैं। ऐसे उन सभी क्षेत्रों के निमित्त से ही ये 3,9 कोटि संख्या शाश्वत मानी गई है। जैसे कि मैंने कहा, किसी ने दीक्षा ले ली, 7वां गुण स्थान, दीक्षा के बाद तुरंत 7वां गुण स्थान होता है, फिर 6वें गुण स्थान में पहुंचता है। जैसे ही वह 7वें गुण स्थान में प्रवेश किया, उधर 14वें गुण स्थान से उसी समय में उतने जीवों की मुक्ति हो गई। वह संख्या वही की वही रही। माना कि किसी की समाधि हो गई वर्तमान में ही 6वें 7वें में 6वें में गुण स्थान में ही, तो उतने में पुनः वहाँ पर भले ही भरत क्षेत्र में वह हमें 3,9 कोटि की संख्या नहीं दिख रही, पर ढाई द्वीप की अपेक्षा से ये एक व्यवस्थित स्वचलित चलने वाली संकल्पना कह दो या स्वचलित चलने वाली यंत्रणा कह दो, ये अपने आप ही ये कार्य होता रहता है। इसे कोई मैनेज करने वाला मुनीम नहीं है कि ये आए, ये चले गए, इतना आना उतना जाना, ऐसा कहीं भी हिसाब किताब नहीं है। परिपूर्ण रूप से ये जो भी लिखा है ये स्वयं चलित प्रणाली है, स्वयं चलित यंत्रणा है। इसमें यही बात हमें समझने योग्य है कि 3 ने प्रवेश किया तो 3 की मुक्ति हो गई, 10 दीक्षाएं हुई तो वह 10 की मुक्ति वहाँ होगी। जो जैसा समय का व्याख्यान वहाँ निर्धारण गुण स्थानों की अपेक्षा से किया है, जबकि इसके विषय में बहुत सारा विषय कहने योग्य है, समझाने योग्य है, पर वर्तमान में इतना समय का प्राविधान नहीं होने के कारण से उसे संक्षेप में हमें इतना ही समझना होगा। ये शाश्वत संख्या है, इसमें वर्तमान के मुनिराज भी आते हैं और एक का आना और अगले गुण स्थान से आगे बढ़ते हुए मुक्ति आदि आदि को पहुंचाना, ये क्रम से उसकी अपेक्षा से समझना होगा। इसी प्रकार से हम इस 3,9 कोटि मुनिराजों के विषय में निर्णय करना होगा कि वर्तमान में भी है और मात्र भरत क्षेत्र में नहीं, ढाई द्वीप में उनकी एकत्रित संख्या है। 6वें से 7वें से आगे बढ़ते बढ़ते मुक्ति तक की ये संख्या होने से ये कभी भी नहीं बदलती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अभी आप सुन रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इतने सुंदर समाधान देखकर आपके हृदय में भी निश्चित रूप से कुछ विकल्पों आए होंगे। उन विकल्पों को आप प्रेषित कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से एवं ऑडियो के माध्यम से। हमारे नंबर नोट कीजिए 8707548811। ईमेल एड्रेस से भी आप भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस है सम्यक, ईमेल आईडी सम्यक समाधान gmail@gmail.com। इस प्रकार आज इस समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान का यहाँ पर हम लोग विराम लेते हैं। परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुवर 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की जय।